अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। आज जिसके ऊपर हम बात करने लगी हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इनके ऊपर बात करूँ, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं अक्सर वीडियोज़ में अपनी ये ज़िक्र करती रहती हूँ कि एक तो काला जादू और दूसरा नज़र बद, दोनों ज़िंदगी के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो हमारी एक बहन है जो मरियम है, जिनका उनकी बहन की वीडियो मैंने अभी देखी, और जिससे मुझे देखकर उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि उनकी बहन जिसकी एज अभी 22 ईयर्स थी, ओनली 22 ईयर्स थी, और शादी को तकरीबन 7-8 मंथ हुए थे, और उनका ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनके हस्बैंड का भी मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें वो बता रहे थे कि मंगल वाले दिन उनके ऊपर ख़ास अटैक होता था, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, और उनकी वाइफ़ को ये चीज़ें बहुत फ़ील हो रही थी कि उन्हें कुछ हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें ये बिल्कुल बरहक है। सबसे पहले मैं मरियम की जो फ़ैमिली है उनसे, उनके हस्बैंड से, उनकी वालिदैन से, बहन भाइयों से सबसे इस चीज़ की ताज़ियत करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपकी बहन को, बेटी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता करे। जाना तो हम सब ने है, हमने भी जाना है, आपने भी जाना है, हम सब ने जाना है। लेकिन दुख तो ज़ाहिर बात है होता है, उस दुख का कोई भी दावा नहीं कर सकता है। जिसका जाता है ना उसी को पता होता है। उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं जिनकी गई है, जिनकी बेटी गई है, जिनकी बहन गई है। वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी सख्त टाइम से गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, और मरियम के लिए आगे के दर्जात बुलंद करे, क्योंकि वैसे तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में ही जगह देंगे। क्योंकि यहाँ के जो बुरे लोग हैं उन्हीं की मेहरबानियों की वजह से, वैसे तो जो रात कब्र में वो तो कब्र में, लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी को खा जाते हैं। नज़र जो होती है वो बरहक है, और जो काला जादू है वो भी होता है, और 100% होता है। इस चीज़ की एक मिसाल मेरे अपने पेरेंट्स भी हैं। मेरी वालदा का इंतकाल इस चीज़ की वो है कि इंसान को नज़र खा जाती है। काले जादू से भी ज़्यादा जो सख्त चीज़ है वो नज़र होती है। नज़र इंसान की ज़िंदगी को खा जाती है। तभी कहते हैं जो नज़र होती है ना, वो ज़िंदगी इंसान, वो ऊँट को देचकी में पहुंचा देती है और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। इसी तरह आजकल का जो दौर है, आजकल का जो वक्त और हालात हो गए, लोगों के अंदर पता नहीं क्यों इतनी हसद है। लोगों के पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी दूसरे से इतनी नज़र करेंगे, इतनी हसद करते हैं। उनकी मतलब है आजकल के दौर में लोगों ने हर चीज़ के लिए बाबाओं को पकड़ लिया है, काले इल्म को पकड़ लिया, जादू को पकड़ लिया। उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है कि हमने कब्र में भी जाना है, इसका जवाब भी देना है, उस रब के आगे भी जवाब देना है। मतलब है इतने लोग जलन और हसद में पागल हो चुके हैं कि उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं कि हमने आगे जाके खुदा को क्या मुँह दिखाना है। उसको हम इस दुनिया में तो हम लोगों के साथ ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आगे जाके उस रब को क्या मुँह दिखाएँगे। तो मतलब ये लोगों के अंदर ना बहुत बेहिसी का टाइम है एक तरह से, अगर आप इंसान फ़ील करे तो। दूसरी इसीलिए मैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों में मुझे अगर किसी चीज़ से डर लगता है ना, वो इसी चीज़ से डर लगता है। देखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ खुशियाँ होती, कुछ लोग आपकी जो ज़िंदगी में होते हैं ना, पता नहीं होता कि कौन सा इंसान आपके साथ अच्छा है, कौन से इंसान की नज़र कैसी है, कौन से इंसान आपको किस नज़र से देख रहा है। हो सकता है उसके पास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो आपसे हसद करता है, और वो हसद करता है, वो किस नज़र से देखता है। नज़र जो है ना पत्थर को भी खा जाती है, पत्थर को भी तोड़ देती है। नज़र इतनी बुरी है, और इस चीज़ को मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा, और मैंने अपने घर में ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जिसकी वजह से मुझे ये फ़ील होता है कि नज़र की वजह से इतनी रुकावटें आ जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में। आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपकी बनी हुई चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, आपके घर तबाह हो जाते हैं, लोगों की नज़र आपके घरों को खा जाती है। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो इस बात पे बात होगी ना, मैं कहती हूँ वाक़ई मैं पहले इन चीज़ों पे शायद इतना हमारा वो नहीं था, लेकिन जब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से गहरा होता है, जब हम अल्लाह ताला से दिल लगाते हैं और अल्लाह ताला के साथ अटैच होते चले जाते हैं, तब हम ये चीज़ें आस्ता-आस्ता अल्लाह ताला हमें फ़ील करवाता है, और हमें ये फ़ील होने लग जाता है कि हमें वाक़ई ही अपने घर की चीज़ों को, अपनी खुशियों को, अपनी हर चीज़ को लोगों से छुपा कर रखना चाहिए। हम हर चीज़ लोगों को बता देते हैं, हम हर चीज़ जो अंदर होती है वो बाहर होती है। मतलब खुश है तो खुश दिखते हैं, गम है तो गमगीन दिखते हैं। तो मतलब अपने घर की छोटी-छोटी खुशियों को सबके साथ शेयर करते हैं, ये सोचते हैं कि शायद वो हमारे अपने, लेकिन
ہمارے اپنے میں سے ہی ہمیں ہمارے جو نظر ہوتی ہے نا وہ ہمیں ہمارے اپنوں کی ہی لگتی ہے. کوئی بھی غیر آپ سے حسد نہیں کرے گا، کوئی بھی غیر کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہوتی اپنوں کو ہی ہے. تو آپ لوگوں سے میرے سب سے یہی ہوگا کہ اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں، اپنی زندگی کی خوشیاں زیادہ تر لوگوں کے سامنے شیئر نہ کریں، زیادہ زیادہ مت دکھائیں. بعض لوگ چھوٹی سی خوشی کو بڑا کر کے بھی دکھاتے ہیں اور وہ خوشی ان کی بربادی میں تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ مثال مریم کی ہے کہ 8 ماہ ابھی شادی کو وہ تھے، مطلب زندگی جینے کا ٹائم تھا اور وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کرے. لیکن آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی چیز کام آتی ہے، 3 چیزیں آپ لوگ اپنی زندگی میں کبھی مت چھوڑنا. ایک، نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، نماز اور تہجد آپ نے نہیں چھوڑنی. آپ نے جتنا ہو سکے نماز اور تہجد کو پڑھیں اور اس کے اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق رکھیں، کیونکہ یہ لوگ کام نہیں آتے. آپ کی مشکلوں آزمائشوں سے نکالنے والی ذات صرف وہی ہے. دوسری چیز، اپنی زندگی کا وہ بنا لیں کہ آپ نے اپنا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا صدقہ ضرور دینا ہے. صدقہ جو ہوتا ہے، جو آپ کے بری نظر ہوتی ہے، بری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ کی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ جو ہوتا ہے آپ کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے. کہتے ہیں موت کو بھی ٹال دیتا ہے نا جو چیز، وہ صدقہ ہوتا ہے. تو صدقہ ضرور دے. بری حسد کا جو اثرات ہوتے ہیں ان کو کم کرتا ہے یہ. تو صدقہ ضرور لازمی بیسس پہ اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے دیا کرے. اور تیسری چیز جو ہے، اپنی زندگی میں سورہ فلق ناز ہو گئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہو گئی، ان کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیں جیسے ہم کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے نا، ویسے آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کر سکتے ہو تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جو جادو کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے تھی. وہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، وہ اتنی کوئی پیاری دعا ہے، وہ اتنی کوئی پیاری دعا ہے. آپ لوگ وہ پڑھیں اور اپنی زندگی میں کہتی ہوں اسے ایڈ ہی رکھیں، اسے کرتے ہی رہیں. جب ہو، کبھی نارملی کرتے رہیں، کبھی تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ کنٹینیو کر لیں، لیکن اسے پڑھیں. اس کو پڑھنے سے کم آپ کے سے کچھ چیزیں، بری چیزیں، بری بلائیں، جادو، ان سب چیزوں کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ برکت ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. کیونکہ جادو جتنا بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اوپر ہے. تو بس اس چیز کو اپنے ساتھ ایڈ کریں اور لوگوں سے اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں. بس یہ تھی میری ویڈیو چھوٹی سی آج کی. اگر پسند آئی ہو تو اس میں اب کیا ہی بول سکتی ہوں، اس میں تو کچھ مجھے ایسی سمجھ میں نہیں آ رہا. بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا. میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ دعاؤں میں یاد رکھے گا، کیونکہ دعاؤں میں بھی وہ طاقت ہے جو کسی اور چیز میں دنیا کی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.